योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो प्रश्न, यहाँ पे प्लस माइनस का अगर गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो प्रश्न ले रखे हैं और भी प्रश्न हैं, तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे 1 और 2 को हल करने के लिए। तो यहाँ पे शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है योग और ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है गुणनफल। तो इसका हम द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। एक द्विघात का समीकरण हमें ज्ञात करना है और हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। तो कैसे करेंगे? तो बेहद ही आसान और बेहद ही सिंपल है, बस आप देखिए, आप इसे चुटकियों में हल कर देंगे। शर्तें ये है कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक औजार की ज़रूरत पड़ेगी और वह जो औजार है वो ये है, देखिए। जी हाँ, हम फार्मूले की बात कर रहे हैं, हमें कोई लड़ाई करने नहीं जाना है जो कि हम औजार और हथियार लेके जाएंगे। मैथ का जो औजार होता है वो फार्मूले होते हैं, फार्मूले के को ही हम लोग औजार बोलते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला है शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बोलेंगे इसको, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का योग कर देना है और गुणनफल बोले तो अल्फ़ा और बीटा को गुना कर देना है। यहाँ पॉइंट का मतलब समझना है क्या इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है। अब दूसरी जो फार्मूला है हमारे पास है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर? तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे पहला लिख लेते हैं हम, क्योंकि पहला को हल कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम दिया है, क्या दे रखा है भाई? तो शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर कितने हैं? 1/4। और एक चीज़ और हमें दिया गया है शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है? -1। चलिए, तो अब हम यहाँ पे द्विघात का फार्मूला लिख लेंगे। ये द्विघात समीकरण का जो फार्मूला आपको दिख रहा है इसे हम लिखते हैं यहाँ पे, इसीलिए का हम साइन देंगे, इसीलिए द्विघात समीकरण, यही हमें निकालने बोला है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला है, द्विघात समीकरण निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ हम लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर, ये पूरा फार्मूला लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फार्मूले लिख लिए ये वाला। ठीक, क्लियर? ये फार्मूला को आप अच्छे से नोट कर लें, जब भी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो इसी टाइप का सबसे पहले प्रश्नावली 2.2 दे देंगे, फार्मूला लिखेंगे 1 और 2 और इसे आप फ्रंट में रखेंगे, हेडिंग में रखेंगे एकदम सामने। ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन जो बना है इसी के बेसिस पे बना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम छोटी सी चीज़ें हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो बैठाने का है सारा का सारा हम यहाँ पे बैठाते चलेंगे, आंसर हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस का हम यहाँ माइनस देंगे, और यहाँ है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योग कितना है? 1/4। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 बिठा देंगे। इसके बाद देखिए इसके बगल में क्या है? एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स हम कर देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का प्लस, और यहाँ है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा और इंटू बीटा का मान कितना? गुणनफल जो दिया हमारा -1 और बराबर में क्या है? 0।
अब हम देखेंगे इसके आगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का माइनस और ये 1 को x से गुना करेंगे तो x और बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस का अगर गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, भिन्न का जोड़ ले लेंगे, भिन्न का घटाव ले लेंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है ना। तो देखिए 1 का टेबल में चर का पहाड़ा कितने बार में आता है, 1 का टेबल में 4 कितने बार में, 4 बार में, तो ऊपर वाला 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 4x²। 4 का पहाड़ा में 4 कितने बार में, 1 बार में, तो ऊपर वाला 1 बार पढ़ेंगे तो माइनस x का x, यहाँ पे फिर से माइनस का माइनस। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है और 1 का टेबल में 4 कितने बार में, तो 4 बार में, तो ऊपर वाला कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो 1 4 जब 4 हो जाएगा और बराबर में क्या है, 0। अब यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर में है 0। ये जो 4 है बट्टा में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस 4 और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आया है द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। क्लियर, इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो दूसरा जो प्रश्न है वो है √2, 1/3। तो हम सबसे पहले आइए लिख लेते हैं, दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये इसमें जो है सो शून्यकों का योग √2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। इसमें साफ साफ बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल, पहले योग है उसके बाद गुणनफल है, तो पहले वाले को योग मानेंगे और बाद वाले को गुणनफल मानेंगे। ऐसा ना हो आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर आप कैसे जान गए पहले वाले को योग और दूसरे वाले को गुणनफल। तो यहाँ बोल दिया मेरे भाई, योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब पहले वाला जो है योग है और दूसरा वाला गुणनफल है। तो ये क्वेश्चन दूसरा वाला आइए बनाते हैं। तो दोनों हमने लिख लिया है, जो दिया गया है शून्यकों का योग √2, शून्यकों का गुणनफल 1/3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए द्विघात समीकरण बराबर जो हमारा दिया गया है वह है, देखिए ये फार्मूला द्विघात बहुपद का, इसमें फार्मूला आपको लगाना है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये फार्मूला बेहद ही आसान है, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करना है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद याद आने लगेगा जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे। x और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो x² का हम x² लिखेंगे, माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया वो √2 दिया है, तो यहाँ पे √2 का √2 हम उतार देंगे और x है इसके बगल में, तो यहाँ पे x उतर जाएगा, ये प्लस का प्लस हम देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 है, तो हम 1/3 उतार देंगे और बराबर में हम 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ फिर से वही काम करेंगे, लेकिन वो काम करने से पहले आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसके बटे में 3 है, यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में कुछ नहीं। अगर जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो समझ लीजिएगा कि बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। यहाँ पे 1 1, तो यहाँ देखिए 3 1 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 3 आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आता है ना सबको, नहीं आता है तो चलिए आता है तो अच्छी बात है। 3 और 1 और 1 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 3 आया। अब देखिए 1 का पहाड़ा में 3 कितने बार में, 3 बार में, तो इसका ऊपर वाला 3 बार पढ़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x²। फिर से देखिए 1 का पहाड़ा में 3 कितने बार में, 3 बार में, तो इसका ऊपर वाला 3 बार पढ़ना है। तो यहाँ पहले √2 पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
3√2x है ना, 3√2x। वो लाइट चली गई थी बच्चों, लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, बारिश वारिश हो रही है ना इसीलिए। अब यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा हम 3 कितनी बार में, एक बार में, तो ऊपर वाला हमें एक बार पढ़ना है, तो एक एकम एक हो जाएगा, बराबर में हम 0 का 0 लगाएंगे। इसके अगले स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 3 है ये बट्टा में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर का हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, 3x²। अब यहाँ देखिए माइनस छूट गया था, ये माइनस का माइनस यहाँ दे देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में क्या है 0, और ये जो 3 है वो उधर जाएगा तो यहाँ पे 3। अगला स्टेप अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये जो है सो कोई भी डिजिट 0 से अगर गुना होता तो वो 0 ही हो जाता है। अब हम यहाँ पे आ चुका है मेरा आंसर पूरा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, ये लिख देंगे फलना ढकना चिलना। अतः द्विघात बहुपद बराबर, ये यहाँ पे फलाना, ये इधर ढकाना 3√2x और ये इधर चिलाना। तो यहाँ पे हमारा पूरा आ चुका है आंसर कंप्लीट। क्या करूँ, ये इतनी इजी है कि आप इसे स्वयं बना सकते हैं, लेकिन आप हमसे बनवा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे ये दोनों का आंसर हो चुका कंप्लीट, और जो बाकी क्वेश्चन आप सबसे पहले उसे खुद से कीजिएगा, और ना बने तो हमसे सहारा लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।